अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहिरुल इश्क से जो मैं चैप्टर बयान करूँगी उसका नाम है निकाह और अहद। राइटर शराज शौकत चिश्ती साबरी लिखते हैं कि निकाह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है कि दो चीज़ें आपस में इस तरह मिल जाएं कि यकजां हो जाएं। इस्तिलाह में इसका मानी है मान लेना, दिल से इकरार करना। निकाह के वक्त निकाह ख्वां बेशक सारा कुरान पढ़ ले और दुल्हन की रजामंदी पूछे, उसके जवाब में दुल्हन इनकार में सर हिला दे तो वो निकाह नहीं होता, यानी साबित हुआ कि निकाह मान लेने का ही नाम है। इसी तरह बैत भी एक अहद और निकाह का ही दूसरा नाम है जिसमें मुरीद की रजामंदी सबसे अहम पहलू है। इसी तरह अगर मुरीद बैत होने के बाद मुर्शद के इश्क में खुद को गुम नहीं कर लेता, समझें उसने निकाह का हक अदा ही नहीं किया। जिस तरह निकाह के बाद मियाँ बीवी अदब और एहतराम और बाहमी रजामंदी से ज़िंदगी बसर करते हैं, इसी तरह रूहानी ज़िंदगी में भी मुरीद और मुर्शद को एक दूसरे के हकूक़ और फ़राइज़ का ख्याल रखना होता है। ये रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि उलमा इकराम का कहना है कि मियाँ बीवी को वक्तन फ़वक्तन अपने निकाह की तजदीद करते रहना चाहिए। इसी तरह अगर मुरीद के दिल में मुर्शद के बारे में बाल बराबर भी शक आ जाए तो फ़ौरन तौबा ताइब होकर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मोहब्बत दिल का जज्बा है जो है तौहीद पे कायम, इधर तकने उधर तकने से नीयत टूट जाती है। तो अपने मुर्शद के अलावा किसी और तरफ इस गर्ज से देखना कि कोई रहनुमाई मिलेगी, इससे ना सिर्फ इश्क में फ़र्क आ जाता है बल्कि बैत की तजदीद भी लाजिम हो जाती है। मालिक सबको अपने मालिक अपने मुर्शद के सिवा औरों की तरफ देखने से महफूज रखे, आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।